हेलो दोस्तों, आज हम परिमेय संख्या देखेंगे। इससे पहले हमने अगले वीडियो में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक देख लिया था। अब हम इस वीडियो में परिमेय संख्याएं देखेंगे। क्या होती है परिमेय संख्याएं? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके या व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या बोला है? वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें या व्यक्त कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसकी एक शर्त है। क्या है? जो p/q है ना, वहाँ पर जहाँ p और जो q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक मतलब क्या हो गया? जैसे माइनस में हो या तो प्लस में, पॉजिटिव में हो या तो निगेटिव नंबर हो। जैसे -1, -2, -3 ऐसे हो गया, या 1, 2, 3। ठीक है। लेकिन जो जीरो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बोला है कि जो नीचे वाला हर है यानी q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ दिया p/q के रूप में, p/q के रूप में। ऊपर p है यानी ये अंश हो गया, नीचे q है यानी हर हो गया। तो जो हर होना चाहिए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ऊपर हो जाएगा जीरो चलेगा, लेकिन नीचे कभी होना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं हम, ऊपर जीरो लिख देते हैं अंश के स्थान पर और हर के स्थान पर हम 4 लिख देते हैं। अब इसका भाग देखें तो 4 जो रहे जीरो, तो 4 पे गुणा अगर जीरो में करेंगे तो कितना आएगा? जीरो ही आएगा। मतलब जीरो बार गया तो जीरो आ गया, तो इसका तो जीरो यहाँ पर आ गया ना। मतलब ऊपर अंश आपका जीरो हो सकता है लेकिन हर जीरो नहीं हो सकता, इसकी ये शर्त है। और एक क्या है कि अंश और हर यानी p और q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक का डिफिनीशन क्या है? पूर्णांक का डिफिनीशन क्या था? वह संख्या जिसमें पूर्ण संख्या के साथ साथ, पूर्ण संख्या जैसे 0, 1, 2, 3, जैसे 0 से स्टार्ट हो और अंत तक चलती रही, उसे कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या के साथ साथ क्या बोला है? ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या भी हो। ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या तो 1, 2, 3, 4 के अनंत तक है, लेकिन ऋणात्मक बोल दिया तो क्या होगा? -1, -2, -3, -4 ऐसे करते करते माइनस अनंत तक जाएगा। ठीक है। तो मतलब इसमें आपका जो माइनस वाला भी होगा संख्या और प्लस वाला भी होगा। जैसे ये भी संख्या होगा -3, -2, -1 ये सब भी आ सकता है अनंत तक। और क्या आ सकता है? 1, 2, 3, 4 ये सब भी संख्या आ सकता है। और जीरो भी आ सकता है आपका। ये भी क्या है? पूर्णांक है जीरो, लेकिन जो जीरो है हर में नहीं आएगा। इसका ये शर्त रख दिया कि चलो भैया पूर्णांक तो आ रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जीरो हमारा हर में नहीं जाना चाहिए। अंश ऊपर चलेगा लेकिन हर में नहीं होना चाहिए। इसका यह अर्थ है। इसका मतलब क्या हुआ? सभी परिमेय संख्याएं भिन्न हो सकती हैं। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न हो सकती हैं। समझ में आया? सभी परिमेय संख्याएं भिन्न हो सकती हैं, लेकिन सभी भिन्न क्या होंगे? परिमेय संख्या नहीं होंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न हो सकती हैं, लेकिन सभी भिन्न परिमेय संख्याएं नहीं हो सकती। जैसे हम देखते हैं एक भिन्न कौड़ी में 3 बटा के कौड़ी में 2। देखिए ये ऊपर वाला है तो ये अंश हो गया, ये नीचे वाला हो गया तो ये हर। ये तो भिन्न के रूप में हो गया भैया। लेकिन यहाँ पर कौड़ी में 3 दिया है, यहाँ पर कौड़ी में 2 दिया है, तो कहाँ से भिन्न हो गया? यहाँ पर परिमेय संख्या, यहाँ तो पूर्णांक है या नहीं है। परिमेय संख्या के लिए क्या चाहिए? अंश और हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन ये दोनों पूर्णांक नहीं है। काम खत्म हो गया बेचारे का। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये सभी भिन्न परिमेय संख्याएं नहीं हो सकती, लेकिन जो परिमेय संख्या होंगे सभी वो भिन्न हो सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं 4 बटा के 3 लिख देंगे तो ये हमारा क्या भिन्न हो सकता है आसानी से। देखिए ऊपर अंश है, नीचे हर है। भिन्न में क्या चाहिए हमको? अंश और हर चाहता है, और वो किसी ग्रुप में हो यहाँ पर अंश और हर चाहता है तो भिन्न होता है। लेकिन परिमेय संख्या में क्या होता है? अंश हर तो हो
लेकिन अंश और हर क्या हो, पूर्णांक हो, और जो हर हो कभी भी 0 के बराबर न हो, कभी भी 0 के बराबर न हो। यह हो गया हमारा परिमेय संख्या। है सुनिए, अब आगे जैसे उसका हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण दिया है 5/2, ये हमारा देखिए भिन्न भी है और परिमेय संख्या भी है। 9/3, इसको भी हम काट सकते हैं, जैसे 3 तिरके 9, 3 हो गया। अब 3 को 3/1 लिख ही सकते हैं, नीचे कुछ नहीं है, 1 से भागा 3 देंगे तो 3 आएगा, तो 3/1 के रूप में तो लिख ही सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, भिन्न भी है और परिमेय संख्या भी। 49 दिया, लेकिन कौड़ी में दिया है, कौड़ी में 49। अब कौड़ी में 49, तो यहाँ कौड़ी में दे दिया, तो कौड़ी में तो हमारा क्या है, पूर्णांक है ही नहीं। कौड़ी वाला जितना भी सामग्री है वो पूर्णांक नहीं है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं क्या दिया, अंदर क्या दिया, 49। 49 तो किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है, ये तो बाहर निकल सकता है। जब ये 7 का वर्ग है 49, इसको हम बाहर निकालेंगे। देखिए कौड़ी में 49 क्या था, ये किसका है, 7 का वर्ग। अब अंदर वर्ग हो गया तो कौड़ी हट जाएगा, ये वर्ग भी हट जाएगा, तो अंदर 2 को रहेंगे, स्क्वायर में रहेंगे, बाहर 1 क्यों निकलेगा, तो यहाँ पर हो गया 7। तो 7 तो हमारा क्या है, पूर्णांक है, पॉजिटिव वाला पूर्णांक है। 7 को हम 7/1 के रूप में लिख ही सकते हैं, अंश और हर के रूप में तो हो ही गया, तो हमारा भिन्न भी हो गया और ये हमारा परिमेय संख्या भी हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 1 सही 7/9 दिया है, 1 सही 7/9, तो इसको हम भिन्न के रूप में कर लेंगे। 1 सही 7/9 है, 1 सही 7/9, तो 9 1 9, 9 और 7 कितना हो गया, 16, तो 16/9, ये भिन्न के रूप में भी हो गया, परिमेय संख्या भी हो गया, ये भी सही है। देखिए यहाँ पर माइनस भी वाला आ सकता है हमारा, जैसे -2/3 दिया है, ये भी आ सकता है। यहाँ पर माइनस वाला भी तो मना कहाँ किया है, पूर्णांक में तो माइनस भी आता है, तो माइनस वाला भी परिमेय संख्या में आ सकता है यहाँ पर। अब अगला देखेंगे अपरिमेय संख्या। बस अपरिमेय क्या है, उसका उल्टा है परिमेय संख्या का। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, मतलब ये भिन्न के रूप में होगा नहीं करेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे, दिक्कत ये हो गया। तो आप देखिए यहाँ p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर बताया क्या था, p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। परिमेय में तो ये शर्त रखा था, यहाँ पर p/q के रूप में तो हो सकता है, लेकिन ये दोनों पूर्णांक यहाँ पर नहीं होंगे, या 1 होगा तो 1 नहीं होगा, तो वहाँ पर रूल फॉलो ही नहीं करेगा परिमेय संख्या वाला। जैसे p/q के रूप में तो हम लिख सकते हैं, जैसे हम दिया उदाहरण में कौड़ी में 2, तो कौड़ी में 2/1 तो लिख ही सकते हैं, 1 से भागा देंगे तो कौड़ी में 2 ही आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौड़ी में 2 दिया, तो कौड़ी में 2, इसका अंदर 2 है, जो ये क्या किसी का स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पे बाहर निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। कौड़ी में 3 भी नहीं निकल सकता, न कौड़ी में 5 निकल सकता है, तो नहीं निकल सकता, तो कौड़ी में रह गया। और कौड़ी वाला जो है मटेरियल वो तो पूर्णांक हो भी नहीं करेगा, जब पूर्णांक नहीं होगा तो वहाँ पर आपका क्या, परिमेय संख्या भी नहीं होगा। मतलब जो ये सब वो वाला हो गया, जो पूर्णांक नहीं है लेकिन तब भी दे दिया यहाँ पर, तो हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये मतलब हुआ। लेकिन अगर यहीं पर हमको जैसे दे देता है 81, कौड़ी में 81 करके देता, तो हम इसको देख लेते हैं निकलेगा कि नहीं। 81 किसका यहाँ पे स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, तो अंदर 9 का स्क्वायर लिख दिए। अब जब स्क्वायर अंदर है, इसका रूट लगा दे, यहाँ से ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म हो गए, तो बाहर कितना आया है, 9, तो 9 हमारा एक क्या है, पूर्णांक है, तो 9/1 लिख सकते हैं, तो हमारा एक क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर हमको दिया था कौड़ी में 2, कौड़ी में 2 क्या है, नहीं है, कौड़ी में 3, कौड़ी में 3 भी नहीं है, मतलब इसका क्या हुआ, जो कौड़ी में है अगर इसको स्क्वायर निकल जाए, जैसे वो बाहर रूट के बाहर निकल सकता है, तो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या। अगर नहीं निकल सकता तो हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अब अगला हम देखते हैं
अगला हमारा क्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। बस इसमें क्या है देखिए, इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है, परिमेय भी आएगा अपरिमेय संख्या भी आएगा, मतलब दोनों का मिक्सिंग रहेगा, एक संग्रहण रहेगा। जैसे हम बोला वह संख्याएं या वे संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हो, दोनों हो, परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या भी हो, दोनों हो, वो क्या कहलाएंगे, वास्तविक संख्या। जैसे 4/3 परिमेय संख्या है, लेकिन कड़ी में 3 अभी देखे थे उदाहरण, ये क्या है हमारा अपरिमेय, मतलब परिमेय भी आ गया अपरिमेय। 2/9 ये क्या है हमारा परिमेय संख्या। अब यहाँ पे दे दिया कड़ी में 27 दिया, ये तो घन है, तो मतलब ये इस रूप में आएगा। 3 कड़ी में 3 तो यहाँ बाहर निकल गया, लेकिन ये कड़ी में 3 रह गया, तो हमारा क्या हो गया अपरिमेय संख्या। 81 था अभी देखे थे, बाहर 9 निकल के आया था, तो हमारा क्या हो गया परिमेय संख्या। आगे समय रियल नंबर यही है, वो छोटा था। अब इसका नोट में देख लेते हैं, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होंगी, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होंगी। देखिए बोल क्या रहा है, सभी परिमेय संख्या मतलब जितना भी परिमेय संख्या है, जैसे p/q के रूप में हो, और जो p/q है, p और q पूर्णांक रूप में, ठीक है, और q ≠ 0, तो वो सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होंगी, मतलब सभी वास्तविक में चली आएंगी, ठीक है। लेकिन पूरा टोटल जितना भी है वास्तविक का संख्या है टोटल, ठीक है, ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगा, यही बोला है। जैसे यहाँ पर तो देखिए वास्तविक संख्या में एक क्या परिमेय संख्या भी हो जाएगी अपरिमेय, लेकिन जब हम वास्तविक परिमेय संख्या कहेंगे, इसमें अपरिमेय भी संख्या है, तो काम तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको परिमेय संख्या चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होंगी, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होंगी। इसी के प्रकार परिमेय अपरिमेय के लिए भी हो जाएगा, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होंगी, लेकिन सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होंगी। मतलब कि सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होंगी, लेकिन सभी अपरिमेय या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होंगी। वास्तविक संख्या में तो दोनों आता है, हमारा आसानी से समझ में आएगा क्या है। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या होता है, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित या कट जाए या भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित या कट जाए तो क्या कहते हैं, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे स्वयं से भी कट सकता है, या एक तो सबको काट देगा और स्वयं तो अपने से काट ही सकता है, लेकिन उन दोनों के अलावा कोई और संख्या है जो उस संख्या को काट सकती है, तो क्या होगा भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर हमारे 4 है एग्जाम्पल में, 4 क्या होगा, 1 से भागा देंगे तब भी चला जाएगा, 4 से भागा देंगे तब भी चला जाएगा। स्वयं से गया ना, देखिए 4 से भागा देंगे अगर 4 में, तो 4 एक 4, एक बार कट गया ना, तो मतलब स्वयं से भी कट गए, यहाँ पर 1 से भी कट गया। लेकिन इसके अलावा देखिए किससे कटेगा, यहाँ पर 2 से भी कटेगा, यहाँ पर अन्य व्यक्ति भी आ गया, इसको भी काटने के लिए आ गया। तो 4 से यहाँ पर हम 4 में 2 से भागा देते तो 2 दूना के 4, 2 बार में काट दिया ना, तो क्या होगा भाज्य संख्या। ऐसी 6 देखिए 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, अपने अलावा देखिए 2 अन्य संख्याओं से भी कट जा रहा है। 8 भी देखिए 1 से कटेगा, 8 से कटेगा, इसके अलावा किससे कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से भी कटेगा। 9 देखिए, यहाँ पर देखिए 9 क्या है, विषम संख्या है, लेकिन इसमें भाज्य अभाज्य में बदल जाता है। यहाँ पर अगर कटेगा दूसरे से, यहाँ पर भाज्य संख्या होगा, अगर नहीं कटेगा तो अभाज्य संख्या होता है। यहाँ देखिए 9 कटता है कि नहीं, देखिए 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, और 3 से भी कट जाएगा। तो देखिए अन्य यहाँ पर आ गया ना संख्या काटने के लिए 3, तो ये भाज्य हो गया। यहाँ पर 10 भी, ऐसे 12, 14, देखिए 15 भी, इसमें सम विषम नहीं देखना है, यहाँ भाज्य अभाज्य में बदल जाता है।
इसी प्रकार है कई। हम देखें अभाज्य संख्या एकदम उसका विपरीत है। यहाँ पर क्या था, अन्य से कट जाए, लेकिन यहाँ पर अन्य से नहीं कटेगा। यहाँ पर मतलब क्या हो गया, प्राइम नंबर मतलब वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, एक से और स्वयं के अलावा किसी और अन्य संख्या से न कटे, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एक स्वयं से कटेगा और एक तो कटवे करेगा उसको। दो देखिए यहाँ पर दो हमारा क्या है, सम संख्या, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा। तीन भी देखिए एक से कटेगा और स्वयं से, पाँच एक से भी कटेगा और स्वयं से, पाँच से, पाँच करने पाँच, न तीन से, न दो से, न चार से, न छः, न सात, किसी से नहीं कटेगा, पाँच स्वयं से कटेगा, तो सात अपने से कटेगा, एक से, 11, 13, 14, 17, 19 इसी प्रकार है। आप देखते हैं यहाँ पर लास्ट अभाज्य संख्या, ये क्या होता है, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। काफ़ी लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं। देखिए क्या होता है, जिन दो संख्या या संख्याओं का मौसा, ठीक है, संख्या या संख्याओं का मौसा एक आता है, मौसा निकालते हैं ना, जैसे लौसा मौसा होता है, तो उनमें मौसा एक होता है, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहते हैं या कहलाती है। देखिए मौसा वाली बात हुई, मौसा कब एक आता है, जब उसमें से कोई से भाज्य संख्या एक दे दिया और कोई उसमें से एक अभाज्य संख्या दे दिया, मतलब दोनों वहाँ पर भाज्य संख्या कोई दे दी। जैसे यहाँ पर है उदाहरण में एक ले लेते हैं हम, मौसा हमको निकालना है, यहाँ पर 4 दे दिया, 6 दे दिया, तो यहाँ पर देखिए दोनों क्या है, यहाँ पर भाज्य संख्या है, लेकिन एक 4 दे दिया, एक 5 दे दिया। यहाँ पर 4 हमारा क्या है, भाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, मतलब ये भाज्य संख्या दे दिया कंपोजिट नंबर, ये अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर दे दिया। तो ये तो यहाँ पर स्वयं से कटेगा, काम गड़बड़ ये हो गया, ये अपने से भी कटेगा और एक से भी कटेगा और उसके अलावा दो से भी कट सकता है, ठीक है, तो ये अपने से ही कटेगा, तो अपने से कटेगा तो इसमें से कोई मिल ही नहीं सकता है। अब भाज्य संख्या तो वहाँ पर ऐसे हो गया है ना, अगर कहीं पर भी ऐसे अगर आ जाए तो क्या करेंगे, वहाँ पर उसका HCF क्या होगा, तुरंत एक होगा, ठीक है। जब HCF एक होगा तो वहाँ पर वो क्या हो जाएंगे, सब दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर उदाहरण में दिया है 9 दिया है, 25 दिया है, 11, 24, ये देखिए 11, 24 दिया ना, इसका निकालेंगे तो एक ही आएगा, ये देखिए अभाज्य है, यहाँ पर 24 क्या है, भाज्य संख्या। इसी 17, 13 यहाँ दोनों देखिए यहाँ पर दे दिया क्या, अभाज्य संख्या, मिलवे नहीं करेंगे दोनों कहीं भी, तो एक ही हो गया, एक से तो सब कट जाएगा, तो इसका HCF यानी मौसा एक ही आएगा, तो क्या हो जाएंगे सब सहमिस क्या होता है, दो, अभाज्य मतलब जो न कटें, एक साथ नहीं कटेंगी, तो क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या जिसका HCF एक।